हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं तिरुपति की ओर, जहां पर भगवान वेंकटेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हम बालाजी के नाम से पहचानते हैं। तिरुपति जाने के लिए हम वेस्ट बंगाल से हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग सभी से जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें तिरुपति के लिए खुलती है। यहाँ पर कुछ ट्रेनों के नंबर और नाम दिए गए हैं और सातरागाछी स्टेशन से भी कुछ ट्रेनें जाती है। तिरुपति स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको विष्णु निवास भवन दिखाई देगा। यहाँ से ही आपको बालाजी के दर्शन के लिए टोकन काटना पड़ता है। टोकन काटने के लिए सुबह 2:30 से 3 बजे के भीतर ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है और टोकन मिलने का समय सुबह 4 बजे होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रात से ही लाइन लगा देते हैं क्योंकि बहुत ही भीड़ होती है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला के पहाड़ियों पर बसा हुआ एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भगवान विष्णु का यह अवतार कलयुग के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। मंदिर दुनिया का सबसे धनी और चमत्कारी मंदिर है। बालाजी के मंदिर तक आने के लिए आपको तिरुपति स्टेशन के बाहर से बहुत सारे साधन मिल जाएंगे। वहाँ से आपको एसी और नॉन एसी 2 टाइप की बसें भी मिलेगी। इसके अलावा आप शेयरिंग जीप से भी तिरुपति बालाजी के पास आ सकते हैं। बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पर 3 टाइप की लाइनें लगती है। पहली लाइन वो जो आप ऑनलाइन टोकन काट कर आते हैं। दूसरी वो लाइन है जो आप तिरुपति पहुँचने के बाद फ्री टोकन कलेक्ट करते हैं। और तीसरी लाइन के लिए कोई भी टोकन नहीं कलेक्ट किया जाता है। बिना टोकन वाली लाइन में थोड़ी समय ज़्यादा लगती है, इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन टोकन काट ले या वहां पहुंचने के बाद फ्री टोकन कलेक्ट कर ले। माना जाता है कि बालाजी की मूर्ति एकदम जीवित है। प्रतिमा के शरीर का तापमान हमेशा सामान्य रहता है। अक्सर उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती है। शरीर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है जिसमें कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। जी के बाल बिल्कुल असली लगते हैं और जो कभी नहीं उलझते। बालाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु श्री पद्मावती मंदिर अवश्य जाते हैं। बालाजी के दर्शन करने के बाद आप वहां से बाहर निकलकर शेयरिंग गाड़ी करके वहां के आसपास के और भी कुछ दर्शनीय स्थल को देख सकते हैं। श्रीवरी पदालू आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पर्वत पर स्थित एक अत्यंत पवित्र और पौराणिक स्थल है। इसका शाब्दिक अर्थ भगवान वेंकटेश्वर का चरण है। मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने वैकुंठ से उतरकर अपने पहला कदम इस तिरुमाला पर्वत पर रखे थे। इसलिए इस जगह का नाम श्रीवरी पदालू पड़ा। यह स्थान बालाजी के मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ चट्टानों पर भगवान के पदचिन्ह बने हुए हैं जिन्हें बहुत ही श्रद्धा से पूजा जाता है। तिरुमाला आने वाले भक्त अक्सर इस ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करने के लिए आते हैं। शिलातोरनम तिरुमाला पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित एक अद्वितीय प्राकृतिक पत्थर का मेहराब है। दुनिया के सबसे पुरानी प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं में से एक है। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह संरचना लगभग 150 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह मेहराब बिना किसी मानवीय सहायता के लगभग 250 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा है। तिरुमाला आने वाले पर्यटकों के लिए यह स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ
बहुत ही सुंदर गार्डन भी बनाया हुआ है जिसे आप घूम सकते हैं और कुछ देर यहाँ पर आप रेस्ट ले सकते हैं। तिरुमाला पर्वत पर स्थित चक्र तीर्थम एक अत्यंत पवित्र और प्राकृतिक जलकुंड है। यह तिरुमाला के मुख्य वेंकटेश्वर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पिलाथोरनम के पास स्थित है। यह स्थान घने जंगलों और चट्टानों के बीच एक अत्यंत खूबसूरत जलप्रपात और कुंड के रूप में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कहता है कि इस दिन ब्रह्मांड के सभी 3.5 करोड़ जल स्रोत कुंड में समाहित हो जाते हैं। पिलाथोरनम के पास पहुंचने के बाद तीर्थम तक जाने के लिए आपको नीचे की ओर सीढ़ियाँ उतरनी और चढ़नी पड़ती है। इस जगह पे घूमने के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। आकाशगंगा तिरुमाला में स्थित एक ऐतिहासिक और पवित्र जलप्रपात है। तो भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक मान्यता यह है कि यह जल स्रोत सीधे भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान की दैनिक पूजा और अभिषेक के लिए इसी जलप्रपात से लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस झरने का पानी सीधे आकाश से गिरता हुआ प्रतीत होता है। इसी वजह से इसे आकाश गंगा नाम दिया गया है। अब पहुंचने के लिए तिरुमाला से स्थानीय टैक्सियाँ और टीडी द्वारा संचालित स्थानीय बसें आसानी से उपलब्ध है। आप अगर बालाजी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए तो इन सब जगहों को आप अवश्य ही विजिट करें और यहाँ के सौंदर्य का आनंद उठाएं। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो सबसे अच्छा यह होगा कि आप बालाजी के दर्शन के बाद बाहर निकलकर कोई भी शेयरिंग गाड़ी को बुक कर ले, जो कि पर पर्सन 200 से 250 रुपये लेती है। ये सभी स्थान आप बहुत अच्छी तरीके से विजिट कर पाएंगे। तिरुमाला में स्थित पापनासम एक पवित्र जलप्रपात है। का मानना है कि इस झरने में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप और बुराइयां धुल जाती है। झरना तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तिरुमाला के महान संत हाथीराम बाबा की समाधि तिरुमाला के पहाड़ियों पर विनाशम जाने वाले मार्ग पर वेणुगोपाल स्वामी मंदिर के पास स्थित है। समर्पित एक प्रसिद्ध आश्रम और ऐतिहासिक मठ तिरुपति शहर में भी मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बालाजी स्वयं उनके प्रेम से प्रसन्न होकर रात उनके आश्रम में आकर उनके साथ चौपड़ खेलते थे। बाबा ने देह त्यागी तब उनका अंतिम संस्कार तिरुमाला के पहाड़ियों पर वेणुगोपाल स्वामी के निकट किया गया। यहाँ उनकी समाधि का निर्माण किया गया। ने अपना पूरा जीवन भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया था। तिरुमाला के सभी दर्शनीय स्थानों को घुमाने के बाद आपको शेयरिंग गाड़ी बस स्टैंड के पास या मंदिर के सामने छोड़ देगी। बस स्टैंड से आप चाहे तो बस बुक करके तिरुपति स्टेशन के लिए रवाना हो सकते हैं या फिर कोई भी प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग जीप से आप तिरुमाला से नीचे उतरकर तिरुपति स्टेशन के पास आ सकते हैं। बस का फेयर 90 रुपया नॉन एसी और 110 रुपया एसी का लगता है। अगर आप प्राइवेट कार कर रहे हैं तो 4 पर्सन के लिए 6 से लेकर 800 रुपये तक का फेयर पड़ता है।
नेक्स्ट वीडियो में आपको तिरुपति के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे और उन्हें दिखाएंगे। धन्यवाद।